तो मैथमेटिक्स में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को उपसारणिक और शाखंड के बारे में पढ़ाया था, मतलब माइनर और कोफैक्टर के बारे में, ठीक है ना। फिर से हम बता रहे हैं कि माइनर होता था, जैसे 6 का माइनर निकालना है तो 6 से जाने वाले रो और 6 से जाने वाले कॉलम को छोड़ करके जो डिटर्मिनेंट बचता है 3 2 7 0, उसका वैल्यू मतलब 7 गुना 3 21 और 21 माइनस 0 गुना 2 0, ऐसे करके 21 माइनस 2 19 आ जाएगा। समझ में आया ना। तो 21 माइनस 0 सॉरी 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिस एलिमेंट का, जिस सदस्य का निकालना रहेगा माइनर, उससे जाने वाला रो और कॉलम को छोड़ देते हैं और फिर जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा उसका वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर को क्या होता है ना, कोफैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर A11 का कोफैक्टर निकालना है तो A11 बराबर -1 के पावर i प्लस j, माना 1 + 1 इंटू माइनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा केसी सिन्हा में 7.1 एक्सरसाइज का, ये थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो आज का दूसरा टॉपिक है हमारा कि अगर कोई अवयव आपको दिया हुआ है तो किसी भी अवयव का सहखंडज निकालना, ठीक है। अगर कोई भी अवयव ए दिया हुआ है तो उस अवयव का सहखंडज निकालना, ठीक है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं कि आखिर एडजॉइंट होता क्या है। तो अगर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आप निकाल रहे हैं तो उसको ए डी जे ए से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, मतलब ए डी जे ए, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है ए के कोफैक्टर से, समझिएगा ध्यान से, एडजॉइंट ए का मतलब होता है जो मैट्रिक्स ए है ना उसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब आप ए के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए, जैसे ए का, जैसे ये एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका कोफैक्टर निकालिए। 2 का कोफैक्टर, 3 का, -4 का, माइनस होगा। तो ए के कोफैक्टर मतलब सारा का कोफैक्टर निकाल दीजिए और उससे वो मैट्रिक्स बनाइए आप, ठीक है। मैट्रिक्स बनाइए और वो जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है ना। ट्रांसपोज मतलब होता है, देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है ना रो को कॉलम में बदल देना। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये है। तो ये आपका अगर ए दिया हुआ है तो ट्रांसपोज को ए डैश से दिखाते हैं या फिर ए टी से दिखाते हैं। तो ट्रांसपोज मैंने जैसे देखिए ये रो में है ना, ये पड़ा लाइन में लिखा हुआ है तो इसको खड़ा करके लिख देना है 1 9 8, ठीक। फिर ये सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, ऐसा 2 4 7। अब ये थर्ड रो में है तो इसको थर्ड कॉलम बनाइए 3 5 6, मतलब रो को कॉलम बना दीजिए या फिर अगर कॉलम है तो उसको रो बना दीजिए। जैसे देखिए फर्स्ट ये क्या है आपका, फर्स्ट कॉलम है 1 2 3, तो इसको 1 2 3 बन गया रो में। ये 9 4 5 सेकेंड कॉलम है तो 9 4 5 सेकेंड रो बन गया। और 8 7 4 8 7 6 है तो ये 8 7 6 ऐसे बन गया। रो को कॉलम बदल दीजिए या कॉलम को रो बदल दीजिए तो उसी को ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब मेरा अवयव है, एडजॉइंट का मतलब है, अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो इसका मतलब होता है कि ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, माने ए के कोफैक्टर आप निकाल लीजिए, उससे एक मैट्रिक्स बनाइए और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं सबका कोफैक्टर निकाल करके। तो देखिए A11 अर्थात किसका, 2 का। A11 मतलब 2 ही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 का कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो A11 से दिखाते हैं तो A11 बराबर -1 के पावर i प्लस j होता है। फार्मूला याद कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो -1 के पावर i प्लस j मतलब 1 + 1, अब इंटू माइनर M11, तो -1 के पावर 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और -1 के पावर 2 तो +1, चूंकि बताएं -1 के पावर सम संख्या रहेगा तो +1 आएगा। और M11 का वैल्यू तो देखिए 2 से जाने वाले रो और 2 से जाने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो माइनर क्या हो जाएगा, उपसारणिक। क्या M11 माने उपसारणिक ना, तो कितना हो गया 2 का उपसारणिक -6,
तो -6 गुना +1 -6 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, A12, तो A12 माने कौन, 3 है, तो 3 का आप कोफैक्टर निकालिए। तो 3 का कोफैक्टर A12 बराबर फार्मूला लगाइए -1 के पावर कितना 1 + 2 अब इंटू M12 माने ये उपसारणिक है, ये सहखंड है, कोफैक्टर है, ये माइनर है। तो -1 का पावर 2 और 1 3, तो -1 का पावर अगर 3 कीजिएगा तो ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर -1 का पावर ऑड नंबर रहता है तो -1 आएगा, और -1 का पावर इवन नंबर रहेगा तो +1 आ जाता है, तो ये -1 हो गया। और M12 का वैल्यू, तो 12 मतलब 12 मतलब क्या, 3 का माइनर ना, तो देखिए M12 का मतलब माइनर, M माने माइनर, उपसारणी किसका 12 का, माने 3 का माइनर निकालिए। तो 3 से जाने वाले रो और कॉलम को आप छोड़ दीजिए, तो कौन बचेगा -4, तो -4 से 1 -1 में गुना किए +4 आ गया। उसी तरह से A21 अर्थात इसका तो -4 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो A21 बराबर -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21 हो जाएगा, और इसका वैल्यू -1 का पावर 3 तो -1, और M21 का वैल्यू तो देखिए -4 से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो कितना आएगा 3, और 3 हम यहाँ पर कर देंगे तो कितना आएगा -1 गुना 3 -3 आ जाएगा। A22 मतलब -6, तो -6 का हम लोग कोफैक्टर करेंगे तो -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 के पावर 4 आ जाएगा +1, M22 मतलब -6 का माइनर, M22 है ना यहाँ पे, तो M22 में माइनर आपको निकालना है, तो -6 का माइनर कितना आएगा, -6 से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, कितना आएगा 2, यहाँ पर 2 लिखे तो 2 गुना 1 2 आ गया। अब देखिए आपको आंसर नहीं आया, अभी आपको बोला गया अर्जॉइंट ए का मतलब क्या होता है, आपको अर्जॉइंट ए मतलब क्या हो गया, ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप अभी ए के कोफैक्टर निकालिए, ये सब जो आया ना -6 4 आया, 3 -3 आया, 2 आया, ये कोफैक्टर निकाले हैं, तो इससे आप एक मैट्रिक्स बनाइए, इसे एक मैट्रिक्स बनाइए। तो मान लेते हैं कि ए के जो कोफैक्टर निकालें उससे बना हुआ मैट्रिक्स मेरा बी है, तो बी बराबर कितना आएगा, तो देखिए -6 फिर 4 -3 और 2 लिख दिए। ठीक है, अब जैसे है वैसे ही लिखाएगा, जैसे -6 है तो यहाँ पर -6 यहाँ पर ना लिख सकते हैं, 4 इधर नहीं लिखाएगा। -6 किसका आया है, -6 आया है A11 का, तो हम कहाँ पर लिखेंगे, A11 के जगह -6 लिखेंगे, यहाँ 4 कहाँ लिखाएगा, 4 कहाँ लिखाएगा, 4 लिखाएगा A12 के जगह, तो देखिए A12 के जगह 4 लिखाया, -3 कहाँ पर लिखाएगा, A21 के जगह पे लिखाएगा, 21 ये 21 के जगह पे, तो देखिए 21 के जगह पे -3। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ए के कोफैक्टर से, ये जो कोफैक्टर इतना बना आया उस कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स बी है, तो बी बराबर इतना आ गया, तो हम इसको बोलेंगे अर्जॉइंट ए। निकल गया अर्जॉइंट मेरा, नहीं, अर्जॉइंट मतलब ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, माने ये जो अभी हम ए के कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाए हैं उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तब हमको अर्जॉइंट प्राप्त होगा। तो अर्जॉइंट मतलब क्या हो गया कि जो बी आया है कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स जो बी है उसका ट्रांसपोज, देखिए ट्रांसपोज बताया है ना, ट्रांसपोज कितना आएगा, -6 4, तो -6 4 ऐसे हो गया, -3 2 तो -3 2, मतलब रो को कॉलम बना दिए, हो गया। अब चलिए वो मैंने 2x2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का हम सहखंडज निकालने के लिए आपको बताया था 2x2 ऑर्डर के। अब मैं पढ़ाने जा रहे हैं अर्जॉइंट निकालने के लिए 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, मतलब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका सहखंडज कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द अर्जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। तो भैया देखिए कोई आपको अलग काम नहीं करना है, बस आप ये याद रखिए कि अर्जॉइंट ए का मतलब होता है ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए के कोफैक्टर से आप मैट्रिक्स बना लीजिए और उसका आप ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 का, तो A11 अर्थात 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर माने क्या,
A11 से दिखाएंगे और -1 का पावर 1 + 1 i + j बताया था फार्मूला और इंटू M11। तो बाबू A11 का ये तो -1 का पावर 2 करेंगे तो +1 आ गया, लेकिन M11 मैंने क्या कि 1 का माइनर ना है, M11 मैंने माइनर मैंने उपसारणिक, तो उपसारणिक कैसे निकलेगा, तो 1 से जाने वाले रो और 1 से जाने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए और प्राप्त डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो कितना आएगा 3 3 2 4, तो 3 3 2 4 का वैल्यू कितना आएगा 4 3 12 -3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से A12 मतलब अब A12 मैंने 2 का कोफैक्टर, सबका कोफैक्टर हमको धीरे धीरे निकालना है, 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारा 9 को सदस्य जो है, सारे 9 सदस्य का 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो A12 का कोफैक्टर यानी कितना आएगा A12 बराबर -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, तो A-1 का पावर ये 1 + 2 3 कीजिएगा तो ये तो -1 आ जाएगा, ठीक। और M12 का वैल्यू, तो M12 मैंने क्या, ये 2 से जाने वाले हैं, 2 से जाने वाले रो और 2 से जाने वाले कॉलम को आप छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 2, ये आ जाए 2 3 2 4 है ना, 2 2 3 2 4 आ रहा है। यहाँ से कितना आएगा 4 दूना 8 -3 दूना 6, कैलकुलेशन है ना, -1 × 2 -2, ठीक है। अब A13 मतलब किसका 3 का, A13 मतलब 3 का क्या निकालेंगे कोफैक्टर, उसको डिनोट कैसे करेंगे A13 से और बराबर -1 का पावर 1 + 3 इंटू ये कहाँ से, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं -1 का पावर 1 + 3 इंटू M13 यहाँ लिखा था और M13 का मतलब कितना हो जाएगा कि 3 से जाने वाले रो और 3 से जाने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 3 3 3 है ना, देखिए 2 3 3 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 में से 3 3 9 घटाइए, 3 दूनी 6 -9 तो -3 और -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा, समझ में आया। उसी प्रकार से A21 का निकालिए, तो A21 मतलब कौन, A21 मतलब 2 ना, A21 मतलब यहाँ देखिए दूसरा रो पहला कॉलम तो 2 आ जाएगा, तो A21 अर्थात 2 का कोफैक्टर, तो A21 है, तो A21 मतलब क्या करेंगे इसको A21 से दिखाएंगे और कितना आएगा -1 का पावर 2 + 1 आगे पीछे लिख दिया, इसको 2 + 1 ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 1 तो 2 का कोफैक्टर, तो 2 से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़िए, 2 से जाने वाले रो कॉलम को छोड़िए, तो 2 3 3 4 आ जाएगा, है ना, 2 3 3 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा -1 का पावर 3, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और -1 का पावर ये 3 आ जाएगा तो -1 और 4 दूनी 8 में से 9 गया, 3 3 9 घटाइए तो -1 और -1 +1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप निकालिए किसका A22 अर्थात 3 का कोफैक्टर, तो मतलब A22 तो देखिए 3 का कोफैक्टर, तो 3 से जाने वाला रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 1 3 3 4, तो 1 3 3 4 -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा, और ये -1 का पावर 2 + 2 तो ये तो 4 हो गया, और -1 का पावर 4 तो +1, ठीक है। और ये 4 एकम 4 और 3 3 9 तो -5 और -5 गुना इतना है, ठीक है। तो उसी तरह से गौर से देखिए आपका एक एक एलिमेंट का आपको वैसे करके आपको निकाल देना है, ठीक है ना, सारा का, ठीक है। अब चलिए अब हम 9 का देखिए हम कोफैक्टर निकाल देंगे, ये देखिए 9 का कोफैक्टर हम निकाल दें। अब जो 9 का कोफैक्टर निकल गया तो आंसर आ गया, नहीं आंसर कब आएगा, अभी तो कोफैक्टर निकाले हैं, तो एक एक कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और तब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तब मेरा एडजॉइंट ए निकलेगा, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं अतः माना कि ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स बी है, तो बी बराबर कितना आएगा, देखिए सबसे पहले 6 लिखाएगा, फिर उसके बाद -2 -3 1 -5 3 -4 -5 4 -1 ये करके ए के कोफैक्टर से मैट्रिक्स बी बना दी, और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट बराबर क्या आ गया बी का ट्रांसपोज, तो 6 -2 -3 रो में है कॉलम कर दी, 1 -5 3 रो में था कॉलम बना दी, ये -5 4 -1 रो में था कॉलम बना दी, बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग को एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा, या फिर किसी भी अवयव का हम सहखंडज ऐसे ही बनाएंगे, मतलब ए के कोफैक्टर से
बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अब आप लोग को देखिए केसीसी आ गई जो आपका है, उसमें 1 और 2 नंबर तक सवाल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट आप लोग बना सकते हैं 2 नंबर तक, ठीक है। बनाइएगा इसको।